कि कॉफी सही में गर्म है और मेरा रिएक्शन 100% नेचुरल। और कुछ फिल्म मेकर्स की ऐसी ही चाह थी जहाँ पे उनको अपनी मूवीज में रियल रिस्पॉन्स या फिर नेचुरल रिएक्शन दिखाने थे अपने एक्टर्स के, और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत से हथकंडे अपनाए जो कि आज आइकॉनिक सीन्स बन चुके हैं। और ऐसे ही कुछ आइकॉनिक सीन्स और उसके पीछे की कहानियों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक्टर्स जो है वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। पर शुरू करने से पहले आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि अगर आप इस चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के और भी कंटेंट आप एंजॉय कर पाओ। शुरू करते हैं सबसे पहले फाइट क्लब से, जो कि एक कल्ट क्लासिक मूवी मानी जाती है और आज भी हम इसके डायलॉग्स को आए दिन कोट करते रहते हैं। पर इस मूवी के अंदर दो जगह पे ऐसे सीन्स डाले गए हैं जहां मूवी के मेन लीड यानी कि ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। जिसमें पहला सीन तब आता है जब इन दोनों की पहली बार फाइट होती है, जहां ये तय हुआ था कि एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर ब्रैड पिट को शोल्डर पे मारेगा, पर एंड टाइम पे डेविड फिंचर ने कुछ कमाल किया और उन्होंने एडवर्ड नॉर्टन के कान में जाके बोला कि उनको कान पे मारे। और जब इस चीज को शूट किया गया तो ब्रैड पिट सही में काफी सरप्राइज हो चुके थे और उनका एक ऑथेंटिक रिएक्शन हमें मूवी के अंदर देखने को मिलता है। और दूसरी बार ये चीज तब होती है जब ये दोनों ही कैरेक्टर गोल्फ खेल रहे होते हैं और इस सीन को शूट करने के लिए इन दोनों को हिदायत दी गई थी कि वो पूरी तरह से ड्रंक होके इस सीन को शूट करे ताकि इनके जो रिएक्शन या फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक लगे। पर जहाँ डेविड फिंचर छोटे मोटे सरप्राइज देकर अपना काम चला रहे थे, वही स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस चीज को और ज्यादा लेवल अप किया। जहाँ आइकॉनिक मूवी जॉस की जब वो शूट कर रहे थे तब एक्टर्स को ये नहीं पता होता था कि कब उनके ऊपर शार्क का अटैक होगा और उनसे जो इक्विपमेंट जुड़े हुए होते थे वो कभी भी उनको पानी के अंदर खींचना शुरू कर देते, जिसके चलते उनके सरप्राइज और हॉरिफाइंग रिएक्शन हमें देखने को मिलते मूवी के अंदर। पर एक सॉलिड रूमर ये भी चल रही है कि सूजन बैकलिनी, जो कि इस मूवी के अंदर देखने को मिली थी, उनकी जो पसलियां थी वो एक्चुअल में टूट गई थी ऐसे ही एक जर्क की वजह से, जिसकी वजह से उनका जो पेनफुल रिएक्शन था वो पूरी तरह से ऑथेंटिक था। पर ये चीज फिलहाल के लिए रूमर ही है और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ भी सबूत नहीं है। पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने तरीका अपनाया था अपने एक्टर्स के ऊपर, ये बात तो तय है। और कान पे मारना और पानी में खींचना तो फिर भी समझ में आता है, पर जब एक ऊंची सी बिल्डिंग की छत से आपको फेंक दिया जाए वो भी बिना बताए तो आपकी क्या रिएक्शन होगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था एलन रिकमैन के साथ, जो कि डाई हार्ड के अंदर मेन विलन का रोल प्ले कर रहे थे, जिनको एंडिंग के अंदर सिर्फ इतना बताया गया था कि क्लाइमैक्स छत के ऊपर शूट होगा और सेफ्टी के लिए उनको हार्नेस से बांधा गया था, पर उनको ये नहीं बताया गया था कि उनको छत से फेंक दिया जाएगा, जिसके चलते उनका जो रिएक्शन निकल के आया वो पॉप कल्चर का एक आइकॉनिक सीन माना जाता है। पर जब इस तरह के सरप्राइज भी काम ना करे तो अपने एक्टर्स को पूरी तरह से उनके कैरेक्टर्स में ढालने के लिए डायरेक्टर कई बार कुछ हदें पार कर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ किया स्टैनली क्यूब्रिक ने जब वो शाइनिंग की शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पे शेली डुवल उनकी लीड एक्ट्रेस थी और उनका जो कैरेक्टर था वो एक मेंटली डिस्टर्ब स्टेट में था और शेली डुवल भी उसी स्टेट में रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत से एफर्ट्स लगाए, जिसमें कई बार वो शेली डुवल के अच्छे से परफॉर्म किए हुए सीन्स को रीशूट करते, उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज करते और उनसे काफी ज्यादा रूड बिहेव करते, जिसके चलते शेली डुवल का मेंटल स्टेट भी अपने कैरेक्टर की तरह ही डिस्टर्ब हो गया। और इस चीज को रिवील किया गया द मेकिंग ऑफ शाइनिंग में, जहाँ पे उनकी बेटी ने इस चीज के बारे में खुल के बात की है। और जहाँ डायरेक्टर अपने कैरेक्टर के मेंटल स्टेट को इतना ध्यान में रखते हैं, वहीं पे कुछ एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से जी लेते हैं, जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर एरागोन का रोल प्ले कर रहे हैं विगो मोर्टेंसन का नाम भी आता है, जो कि एरागोन नाम के एक फियर्स और किंगली वॉरियर का रोल प्ले कर रहे थे। और वो अपने कैरेक्टर में इस कदर घुस गए कि मूवी के सेकंड पार्ट में जब एक सीन शूट हो रहा था जहाँ फेलोशिप को ये लगता है कि मैरी और पिपिन का कैरेक्टर और उसके हाथों मारे गए हैं, तो उनका एरागोन का जो कैरेक्टर है वो अपना रेज और ग्रीफ जाहिर करता है। और इस सीन के अंदर उन्होंने ये दोनों ही चीजें दिखाने के लिए पास में पड़े एक हेलमेट के ऊपर लात मारी, और ये लात उन्होंने इतनी जोर से मारी कि उनकी पैरों की उंगली पूरी तरह से टूट गई और वो दर्द से चिल्लाने लगे। पर शूट कर रहे लोगों को यही लग रहा था कि उनके कैरेक्टर के थ्रू वो ग्रीफ को जाहिर कर रहे हैं, और इस सीन को कंटिन्यूसली शूट किया गया, जो कि आज भी मूवी के अंदर आप देख सकते हो। और क्या हो जब इस तरह के सरप्राइज और शॉक एक्टर्स को हॉरर मूवी की शूटिंग के दौरान मिले। और ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ आइकॉनिक हॉरर मूवीज के अंदर, जिसमें द एक्सोर्सिस्ट, एलियन, इट और ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जैसी मूवी शामिल है। और हॉरर मूवी ना होने के बावजूद भी ईटी जैसी मूवी के अंदर भी इस चीज को यूज किया गया था, जहां ईटी और इट ये दोनों ही मूवीज ऐसी है जिसके अंदर चाइल्ड एक्टर्स ही लीड रोल में देखने को मिलते हैं। और इन दोनों ही मूवीज के अंदर चाइल्ड एक्टर्स को नहीं बताया गया था कि मूवी का जो मेन विलन होने वाला है या मूवी का जो मेन कैरेक्टर होने वाला है वो कैसा दिखेगा, जिसके चलते ईटी मूवी में पहली चाइल्ड एक्ट्रेस जब एलियन को देखती है तो उसका शॉक होना और इट मूवी के अंदर बच्चों का क्लाउन को देख के घबराना, ये दोनों ही बोल सकते हैं कि प्योर हॉरर हमारे सामने रखते हैं, जहाँ पे इन एक्टर्स को नहीं पता था कि वो किस चीज से डील करने वाले हैं।
और ऐसा ही कुछ हुआ था एलियन मूवी के टाइम में, जिसमें एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जिसमें कैरेक्टर के पेट को फाड़ के एक एलियन बाहर निकलता है और चारों तरफ मौजूद लोगों के ऊपर खून के छींटे उठते हैं। और इस सीन के अंदर आप जितने भी रिएक्शन देख रहे हो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, क्योंकि इन सभी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है और बहुत से लोग इस चीज से डर गए थे। जहाँ पे इन सभी एक्टर्स को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, पर आधी जानकारी देके भी कई बार काम हो सकता है, ये हमें पता चलता है आइकॉनिक हॉरर मूवी द एक्सोर्सिस्ट से, जिसका सबसे पॉपुलर सीन यानी कि वो जो वॉमिट वाला सीन है, उसके अंदर फादर का रोल प्ले कर रहे एक्टर को बताया गया था कि ये जो वॉमिट होगी उसका टारगेट उनके शोल्डर के ऊपर रखा जाएगा, और बिल्कुल उसी तरीके से वो प्रिपेयर होके भी आए थे। पर एंड टाइम पे ये जो वॉमिट का नोजल था उसको शिफ्ट करके उनके फेस की तरफ कर दिया गया और उनका पूरा चेहरा इस वॉमिट से भर गया, जिसके चलते उनका जो डिस्गस्टिंग लुक हमें देखने को मिलता है वो पूरी तरह से नेचुरल है। और ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जो कि फाउंड फुटेज मूवीज की एक पायनियर मानी जाती है, उसके अंदर एक्टर्स को जीपीएस का यूज कराया गया था ताकि वो अपनी लोकेशन खुद ही फाइंड कर सके, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से हैंडहेल्ड कैमरा से शूट हुई थी। पर इसमें अलग अलग जगह पे बहुत सी चीजों को छुपाया गया था जिसके बारे में एक्टर्स को भी नहीं बताया गया था, जिसके अंदर असली दांतों का भी यूज किया गया था जो कि एक डेंटिस्ट की मदद से क्रू मेंबर्स ने इकट्ठा किए थे, और इनको देख के एक्टर्स की सही में फट गई थी। और जरूरी नहीं होता कि हर बार डायरेक्टर की ये डिमांड होती है, कई बार एक्टर्स भी अपने काम को एक लेवल और ऊपर उठाने के लिए इस तरह की चीजें करना पसंद करते हैं, जिसमें क्विंटिन टैरेंटिनो की 2 मूवीज इस लिस्ट में आ जाती है, जिसमें पहली है इंग्लोरियस बास्टर्ड, जिसके अंदर डायना क्रूगर के कैरेक्टर को गला दबा के मारने की कोशिश की जाती है, और इस सीन में उनका जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक लगे, इसलिए उन्होंने डिमांड की थी इस चीज को पूरी ईमानदारी से निभाया जाए, जिसके चलते उनके गले को सही में दबाया गया, जिसके चलते उनका फेस पूरी तरह से लाल हो गया, उनकी आंखों से आंसू तक निकल आए, और ये सीन एक आइकॉनिक सीन बन गया। और दूसरी बार हुआ था जेंगो अनचेन नाम की मूवी में, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो हमें विलन के रोल में देखने को मिलते हैं, और मूवी के अंदर उनका एक पावरफुल सीन आता है जब वो डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर मोनोलॉग देते हैं, और इस सीन को शूट करने के दौरान जब वो अपने हाथों को डाइनिंग टेबल पे पटकते हैं तो उनके हाथ पे चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, पर इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर करके वो अपने मोनोलॉग को कंटिन्यू करते हैं, और उनको देखते हुए बाकी के क्रू मेंबर्स भी पूरी तरह से इम्प्रोवाइज करते हैं, जिसके चलते ये सीन इस पूरी मूवी का एक पावरफुल सीन बन गया। हालांकि ये बात अलग है कि ये पहली बार नहीं हुआ जब ऐसा कुछ हुआ हो। इससे पहले अपोक्लिप्स नाउ में मार्टिन शीन ने भी पूरी तरह से रियलिस्टिक सीन दिखाने के लिए सही में अपने हाथों से कांच को तोड़ा था, जिसके चलते पूरी तरह से एक रियलिस्टिक सीन दिखे, और उन्होंने बाद में कन्फेस भी किया कि मूवी के शूट के दौरान वो पूरी तरह से एक अल्कोहलिक स्टेट में चले गए थे, और बहुत हद तक वो अपने कैरेक्टर यानी कि कैप्टन विलर्ड के जैसे ही बन चुके थे, जिसके चलते इस सीन को करने में उनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर एक एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज होती है उसका चेहरा, और इसी चेहरे को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दांव पे लगाया जाए तो वो काफी ज्यादा बड़ी बात बन जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फॉक्स कैचर नाम की मूवी में, जहाँ पे चैनिंग टेटम हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक डिप्रेस एथलीट का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको पूरी तरह से अब्यूज किया जाता है, और एक सीन के अंदर जब उनका ब्रेकडाउन दिखाया जाता है तो वो अपने चेहरे को पूरी तरह से स्मैश करते हैं मिरर के ऊपर, और इसमें उन्होंने काफी अग्रेसिवली बिहेव भी किया था, जिसके चलते बोल सकते हैं कि किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात है। और कई बार कुछ आइकॉनिक सीन जो हम देखते हैं जिसमें एक्टर्स एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन पूरी तरह से एक एपिफेनी हो सकता है जो कि पूरी तरह से अनप्लान या अनस्क्रिप्टेड हो, और ऐसा ही हुआ था वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट के अंदर, जहाँ पे मैथ्यू मैककॉनॉहे हमें देखने को मिलते हैं, और उनका वो आइकॉनिक रेस्टोरेंट वाला सीन जिसके अंदर वो अपनी छाती पीट रहे होते हैं और एक गाना गा रहे होते हैं, जो कि उनकी रियल लाइफ प्रैक्टिस है। जब भी वो कोई एक्टिंग परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं तो उससे पहले वो खुद को प्रिपेयर करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, और इस सीन को शूट करने से पहले भी वो वही कर रहे थे। पर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जो ये चीजें देख रहे थे, उन्होंने इस चीज को मूवी के अंदर ऐड कर दिया और एडिटिंग के जरिए इस पूरे सीन की वैल्यू बढ़ा दी। Me, he goes, "What's that thing you're doing before the scene?" So I was doing and it was a thing I do before scenes in different rhythms to relax, get myself out of my head. I got nerves, it helps get rid of anxiety. और ऐसा ही कुछ हुआ था गुड विल हंटिंग मूवी में, जहाँ पे मैट डेमन का कैरेक्टर रॉबिन विलियम्स के कैरेक्टर के पास जाता है थेरेपी लेने के लिए, जहाँ इन दोनों के ही बीच की एक कन्वर्सेशन हमें दिखाई गई है, जहाँ पे रॉबिन विलियम्स का कैरेक्टर थोड़ा माहौल लाइट करने के लिए एक कहानी बताता है, और रॉबिन विलियम्स ने जो कहानी बताई वो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड थी, पर इस स्टोरी के खत्म होते ही इन दोनों का ही जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा नेचुरल और फनी था, जिसके चलते इस सीन और इस कहानी दोनों को ही इस मूवी के अंदर रखा गया। तो यही थे कुछ आइकॉनिक सीन्स जिसके अंदर हमें एक्टिंग नहीं बल्कि रियल चीजें देखने को मिली। और अगर आप भी किसी ऐसे सीन के बारे में जानते हो तो कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वरना I will find you and I will kill you.